वंदो गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। वंदो विघ्न विनाशन रिद्धि सिद्धि ईश निर्मल बुद्धि प्रकाशन शिशु शशि शीश। वंदो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान धन जासु हृदय आगार वसई राम सर चापधर। जो सुमिरत सिद्ध होय गणनायक कर बर वदन करहूँ अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मूक होय बाचाल पंगु चढ़ गिरवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कल मल दहन। कथा प्रारंभ होते है आओ वीर हनुमान आसन आए विराजियो पुन पुन करूं प्रणाम। जय 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 पवन सुत जय जय वीर हनुमान। आसन आए ग्रहण करो करो सदा कल्याण। सियापत राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। अनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ताज चरण गए मांगहूँ राखो मोर दुलार। सीता देव राम कहो अहित न होय तुम्हार। सियापत राम जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे तात, मैं चरण पकड़ करके आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आपका मेरा दुलार राखिए और मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री रामचंद्र जी को सीता दे दीजिए जिसमें आपका अहित न हो। बुध पुराण श्रुति सम्मति वाणी कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दसानन उठार साई ही निकट मृत्यु अब आई। जियसि सदा सठ मोर जियावा रिपुकर पछ मूल तो ही भावा। कहे सन खल अस को जग माही भुज बल जाए जिता महिनाही। विभीषण ने पंडितों पुराणों और वेदों का सम्मत वाणी से नीत बखान कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित हो उठा और बोला, रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई। अरे मूर्ख, तू जीता तो मेरे सदा जिलाए हुए है, अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर हे मूर्ख पक्ष तू शत्रु का ले रहा है। दुष्ट, बताना जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीता ना हो। ममपुर बस तपसिन पर प्रीति सठ मिल जाहे तिनय कहु नीति। अस कहित कीन से चरण प्रहारा शरण गए प्रभु बारंबारा। ममपुर बस तपसिन पर प्रीति सठ मिल जाए तिन्ह कही नीति। अस कह कीन से चरण प्रहारा अनुज गए पद बारही बारा। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर। अरे मूर्ख, उन्हीं से जाकर के रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। उमा संत कही कहें बड़ाई मंद करत जो करही भलाई। तुम पितु सरिस भले मोहि मारा राम भजे हित नाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, संत की यही बड़ाई है कि वे बुराई करने पर भी अच्छाई करते हैं। विभीषण ने कहा, आप मेरे पिता के समान हो, मुझे मारा सो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला सार श्री राम जी के भजने में ही है। सचिव संग ले नभ पथ गए
सब ही सुनाए कहत अस भयऊ। इतना कह करके विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर के आकाश मार्ग में गए और सबको सुना कर वे राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोर। मैं रघुवीर शरण अब जाहूँ देन जन खोर। सियापति राम जय जय राम, हे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी के जो सत्य संकल्प अमर्थ प्रभु हैं, और हे रावण तुम्हारी सभा काल की बस है, अतः मैं अब रघुवीर जी की शरण में जाता हूँ, मुझे दोष मत देना। अस कहे चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तबहि। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। ऐसा कह करके विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं कि हे साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि कर देता है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयो विभुव बिनु तबहि अभागा। चले हर से रघुनायक पाहि, करत मनोरथ बहु मन माहि। रावण ने जिस क्षण विभीषण जी को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखूं जाए चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। जे पद पर से तरी रे से नारी, दंडक पावन कानन का पावनकारी। वे सोचते जाते हैं मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों का दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श करके ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गई और करने वाले हैं। जे पद जैन के सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये। हर उर सर सरोज पद जेहि, अयो भाग्य में दिखे हों थे। जिन चरणों की जानकी जी हृदय में धारण करके और कपट मृग के साथ पृथ्वी पर पकड़ने को दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहोभाग्य है कि उन्हीं को आज जाकर के मैं देखूं। यह विधि करत सप्रेम विचारा, आयूं सवद सिंधु यही पारा। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना कोर दूत विशेषा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार आए, जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी। आ गई। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई आहे राखे। कपीस पहे आए, समाचार सब ताहि सुनाए। कहे सुग्रीव सुनौ रघुराई, आबा मिलन दशानन भाई। उन्होंने पहरे पर ठहरा करके वे सुग्रीव जी के पास आए और उन्होंने सब समाचार सुनाया। सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया। कहे प्रभु सखा बूझिए काहा, कहें कपीस सुनौ नर नाहा। जान न जाए निशाचर माया, काम रूप के कारण आया।
प्रभु श्री राम जी ने कहा कि हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानरराज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जाने नहीं जाती। ये इच्छानुसार रूप बदलने वाला छली ना जाने किस कारण से आया है। भेद हमार लेन सठ आवा, राखऊं बांधे मोहे अस भावा। सखानी ते तुम नीके विचारी, ममपन शरणागत भयारी। जान पड़ता है ये मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, भेद लेने आया है। इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध कर रखा जाए। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे मित्र, तुमने नीत तो अच्छी विचारी है, परंतु मेरा प्रण तो यह है, शरणागत के भय को हर लेना चाहिए। सुने प्रभु बचन हरस हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी बहुत ही हर्षित हुए और कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। शरणागत को जे तजय निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तिनय बिलोकत हान। सियापत राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए उसका त्याग कर देते हैं, वे पामर हैं, पापमय हैं, उन्हें देखने में हानि है। कोटि बे प्रबद लागहि जाहू, आई शरण तजौ नहीं ताहू। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासहि तबहि। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर भी उसे भी नहीं त्यागना चाहिए। जीव ज्यों ही मेरे सन्मुख होता है त्यों उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप बंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते पावन काऊ। ज्यों पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की कोई। पापों का सहज स्वभाव होता है, पापी का ये सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वो मेरे सन्मुख आ सकता था। निर्मल मनस जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेन पठवा दस सीसा, तबौ न कछु भय हानि कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है, मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है तब भी हे सुग्रीव कहने को कुछ भी भय हानि नहीं है। जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनय निमिष महु तेते। ज्यों सभीत आवा सरनाई, रखे हों ताहे प्राण की नाही। क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण में आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। उभय भांत ते आनहूँ, हंस कहे कृपा निकेत। जय कृपाल कह कपि चले, अंगद हनु समेत। सियापत राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। भगवान
के धाम, कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी हंसकर कहने लगे कि दोनों परिस्थितियों उसे ले आओ। और अंगद और हनुमान जी सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए चले। सादर ते आगे कर बानर, चले जहाँ रघुपति करुणा कर। दूर हुते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। विभीषण को आदर सहित आगे करके बानर फिर वहाँ चले जहाँ करुणा की खान प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से ही देखा। बहुर राम छबे धाम बिलो की, रहु ठटो के एक टक पल रोकी। भुज प्रलंब कंजारु न लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक मारना यानी रोकना ठिठकना स्तब्ध होकर एक टक देखते ही रहे। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। सिंध कंद आयुत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। नैन नीर पुलकित अति गाता, मन धर धीर कही मृदु बाता। सिंह के से कंधे हैं, विशाल वक्ष स्थल, चौड़ी छाती, अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वभाव को देख करके विभीषण के नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भराया और शरीर पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धर करके उन्होंने कोमल वचन बोले। नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जता उलू कहें तम पर नेहा। हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ और हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार सहज स्नेह होता है। श्रवण सुजस सुन आयूं, प्रभु भंजन भववीर। त्राहि त्रायारत हरन, शरण सुखद रघुवीर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, रमहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय जय श्री राम। आज की कथा यहीं पर विराम लेती है। शेष आगे कथा इसी समय कल। कथा विसर्जन होते हैं, सुनो वीर हनुमान। जो जन जहाँ ते आए हैं ते तहाँ करो प्रस्थान। श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में सदा करो तुम बात। रामायण जसु पावन, गावहीं सुनहि जिलो। राम भक्त दृढ़ पावहीं, बिन विराग जइयो। रामायण वैकुंठ गई, सुर गए निज निज धाम। रामचंद्र के पद कमल, बंद गए हनुमान। सियापति राम जय जय राम, रे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, रघुवंश दशरथ अजिर बिहारी। जय जय श्री राम।